हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एनसीईआरटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, तो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिंदू धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन के समय आत्मीय सभा के संस्थापक किसे माना जाता है। तो दोस्तों, आत्मीय सभा के संस्थापक जो है वो राजा राममोहन रॉय को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, राजा राममोहन रॉय हैं वो भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी माना जाता है उनको, और आधुनिक भारत के पिता भी के रूप में भी उनको जाना जाता है, माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ पर की थी दोस्तों? ये कलकत्ता में की थी। ठीक है, कब की थी? तो 1815 में की थी। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मो समाज की स्थापना भी राजा राममोहन रॉय के द्वारा की गई थी। उन्होंने कब की थी इसकी स्थापना? तो 1828 में इसकी स्थापना की थी। कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। दोस्तों, जब ये राजा राममोहन रॉय जो हैं वो हम समाज में जितनी भी कुरीतियां पनपी थी, स्त्री जैसे अंधविश्वास ज्यादा होता था वहाँ उस टाइम, है ना। और क्या था कि सती प्रथा जैसी कुरीतियां थी, बहु प्रथा, बहुत सारी जो अमानवीय प्रथाएं जो चल रही थी उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। तो हिंदू धार्मिक जो आंदोलन चल रहे थे तो उसमें बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया और काफी सफल भी हुए। दोस्तों, इन्हीं सारी व्यवस्थाओं को देखकर, इन्हीं सारी अमानवीय जो प्रथाएं चल रही थी उन्हीं को देखकर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी नौकरी भी ठुकरा दी थी। तो इनको आधुनिक भारत का जनक भी माना जाता है और भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना 1857 में की थी। किसके द्वारा? मुंबई में हुई थी 1857 में। किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती को भी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के रूप में उनको जानते हैं, यानी भारतीय राजनीतिक चिंतक के रूप में उनको जाना जाता है, और समाज में बहुत अच्छे उनके द्वारा काम किए गए। इन्होंने प्रकृति जो नेचर मतलब प्रकृति को ही सर्वप्रिय माना था, उसी को ध्यान में रखकर इन्होंने वेदों की ओर लौटो, इन्होंने एक मोटो दिया था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती को बचपन में मूल शंकर के नाम से पुकारा जाता था। क्या, किस नाम से? मूल शंकर। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की बुक भी लिखी थी, तो काफी फेमस है। और जब भी आपको मौका मिले तो ये पढ़ना। बहुत सारी हिंदू धर्म से रिलेटेड काफी चीज इसमें मिलती है। सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? यानी कि मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। तो दोस्तों, ये किसी और का स्टेटमेंट नहीं है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था ये कि मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जो है दोस्तों भारत के प्रथम पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ठीक है, संघीय संविधान समिति के भी ये अध्यक्ष रहे थे। ठीक है दोस्तों, इनके द्वारा भारतीय संविधान जब असेंबली बन रही थी, संविधान सभा बन रही थी, तो 13 दिसंबर 1946 को इनके द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव भी लाया गया था। तो उनकी जो देखरेख हुई थी तो जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको माना जाता है। तो दोस्तों, अस्थायी मतलब नॉन परमानेंट यानी परमानेंट नहीं थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ठीक है, अगर यही आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी अध्यक्ष कोई और नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कैसे थे? स्थायी सदस्य अध्यक्ष थे। ठीक है, तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।